जैसे जंतर मंतर पे लोग बात करते करते थक गया, जब परेशान हो गया तब जाकर के उतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हम लोग जब बात करते करते बहुत डायलॉग किए, इससे बोलने का बात नहीं है, हम लोग सही में डायलॉग किए, हम लोग बात किए कि सर इसको सॉल्व करिए। जो बात करने जाता था उसका क्लब को या तो हटा दिया जाता था वोटर लिस्ट से, और जब वोटर लिस्ट से हटाने से भी मन नहीं भरे तो उसको बैन कर दिया जाता। करिए, आप कितना लोग को बैन करिएगा, हर लोग सवाल उठा रहा है, सबका मुंह बंद कर देना चाहते हैं, करिए बंद करना। बायलॉज के तहत आप चुनाव कराइए, इलेक्शन कराइए, हम लोग बायलॉज को ही सुनेंगे। बायलॉज से पहला ऐसा चुनाव है जो संविधान से भी ऊपर हो गया है, क्योंकि सीधा सा बात है कि इसको पॉकेट संस्था बनाना है। लेकिन सवाल यही है कि कब तक लोग चुप रहेगा, कब तक? आप क्या चाहते हैं कि सब चुप हो जाए, संविधान फेंक, बायलॉज फाड़ के फेंक दें, डिस्ट्रिक्ट को गर्त में मिला दें? इससे तो खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। खत्म हो रहा है ना, खत्म। आप मीडिया से आप 4 साल में कितना बार सुने कि रमेश प्रसाद मेमोरियल लीग हो रहा है? कितना बार सुने? आप सुने होंगे लास्ट ईयर केपीएल और आप आए थे कवरेज करने, आप उसका कभी पूछे उनसे सवाल कि क्या हुआ केपीएल का फाइनल? आज 1 साल 1 महीना 6 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया, आज तक क्यों नहीं हुआ केपीएल? और अगर अब सुनवाई अगर नहीं होता, काहे कि यहाँ पे जितना लोग खड़े हुए, कोई सब पूर्व क्रिकेटर, सब खिलाड़ी ही हैं, चाहे वो 60 साल के हो, चाहे वो आपका 16-17 साल का हो। अगर एसोसिएशन या कोई हम लोग का सुनवाई पे नहीं करवाई होगा तो 6 साल का बच्चा से लेके 60 साल का बूढ़ा तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। काहे कि यहाँ पे भविष्य का बात है। आपका 6-6 साल का, 7-7 साल का, 10 साल का बच्चा लोग प्रैक्टिस करता है, उसके पेरेंट्स लोग कहीं से भी पैसा लाते हैं, पेमेंट करते हैं, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। अगर हम लोग जब प्लेटफॉर्म ही नहीं दे पाएंगे उसको खेलने का, तो उससे भविष्य उसका खिलवाड़ ही हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि भविष्य खिलवाड़ नहीं हो। अगर केडीसी हम लोग का बात नहीं सुनती है, अगर जेसीए बात नहीं सुनती है, तो हम लोग यही करेंगे कि हम लोग धरना पे बैठेंगे, और धरना पे ऐसा बैठेंगे कि वो बंद नहीं होने वाला। उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको सही क्रिकेट करवाना ही पड़ेगा। हमारी जेसीए से भी मांग है कि जो ये 16 के मैटर में कल्प्रिट हुए हैं, जी बिल्कुल, तो इस इंसान को सबसे पहले दिनेश सिंह को अविलंब बर्खास्त किया जाए और इन पे एक एक्शन लिया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है जेसीए से। यहाँ T20 टूर्नामेंट नहीं है, लीग नहीं है, कुछ है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब एक तरह से तानाशाही है। खुद से अपने मनपसंद मेंबर को ऐड कर देते हैं, खुद से निकाल भी देते हैं, जिसको मन उसको निकाल दे रहे हैं, जिसको मन उसको ऐड कर दे रहे हैं। और फिर अब ये सब नहीं चलेगा, अब ये सब नहीं चला। खुद से बायलॉज भी बना लेते हैं कि नहीं, मेरा मतलब पसंदीदा आदमी ही रहेगा जो हमको जिता सकता है, और जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भैया? आप गलत कर रहे हैं, आप तो बाहर जाइएगा ही जाइएगा। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है? आप एक तरह से सोचिएगा कि जो पावर में आ गए तो हम ही बैठेंगे, तो वो नहीं सकता। अब होगा आर पार का लड़ाई। जोहार। झारखंड में सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी में घोटाले या सगे संबंधी जो होते हैं उनका ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब ताजा मामला क्रिकेट पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्रिकेट ताजा मामला कोडरमा जिला में है, जहां केडीसीए के ऊपर कई क्लबों और खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ कई क्लब के लोग और खिलाड़ी, उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या कुछ गंभीर आरोप केडीसीए पे लगा रहे हैं आप लोग। क्या आरोप है? आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये केडीसीए एक संस्था नहीं, ये एक कंप्लीट पॉकेट संस्था है। क्योंकि अगर ये संस्था होती तो यहाँ इतने सालों में आपको क्रिकेट दिखता। आप भी मीडिया से बिलोंग करते हैं, आपने कितना देखा होगा कि केडीसीए ने ये टूर्नामेंट कराया, वो टूर्नामेंट कराया। तो यहाँ पे क्रिकेट के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसी से आज सारे क्लब्स वाले बहुत ज़्यादा परेशान होके, उनकी 8 सालों से प्रताड़ना को बर्दाश्त करते हुए, उनकी धमकियों को बर्दाश्त करते हुए, आज उन्होंने अपना आपा कंप्लीटली इस बार मीडिया के माध्यम से हम लोग आए हैं कि अब खिलाड़ियों के साथ मजाक नहीं होगा। क्योंकि जितना इनको मजाक करना था, जितना इन खिलाड़ियों के साथ इनको खिलवाड़ करना था, खिलाड़ी को खिलाए नहीं, लेकिन खिलाड़ियों के कैरियर के साथ इन्होंने खिलवाड़ ज़रूर कर दिया। इसलिए अब वो खिलवाड़ नहीं होगा, और हम लोग सारे क्लब्स वाले एकजुट हैं। और जो भी अभी चुनाव की प्रक्रिया हुई है, जब तक वोटर लिस्ट पे कोई भी संशोधन नहीं होता, क्योंकि इन्होंने वोटर लिस्ट भी अपने ही हिसाब से वो सेट करके दिया हुआ है कि ताकि वही जीते, फिर बिल्कुल वही जीते। तो ये चीज़ हम लोग कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि अब क्रिकेटर्स जागे हैं, और अगर क्रिकेटर्स जागे हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचा के हम लोग छोड़ेंगे। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विशाल सोदुआ, मैं वीएससी का सेक्रेटरी हूं। चलिए, क्रिकेट माना जाता है जेंटलमैन का गेम है, लेकिन यहाँ तो पॉलिटिक्स हो जा रहा है, सगे संबंधी जान पहचान के लोगों की मौका दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही है केडीसीए पर, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप क्या मांग है आप लोगों के? हम लोगों का मांग क्लियर है कि जो भी बायलॉज है, बायलॉज के तहत आप आइए, बायलॉज के तहत आप चुनाव कराइए, इलेक्शन कराइए, हम लोग बायलॉज को ही सुनेंगे। बायलॉज से पहला ऐसा चुनाव है जो संविधान से भी ऊपर हो गया है, क्योंकि सीधा सा बात है कि इसको पॉकेट संस्था बनाना है। और जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं
जैसे वीएसजी ने लास्ट ईयर बोला, या कि कोई भी क्लब अगर बोलेगा तो उसको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, और जहाँ वोटर लिस्ट से भी अगर उनका मन नहीं भरा तो फिर वो लोग बैन की ओर जाएंगे, जैसे वीएसजी को लास्ट ईयर बैन कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि कब तक लोग चुप रहेगा, कब तक? आप क्या चाहते हैं कि सब चुप हो जाए, संविधान फेंक, बायलॉज फाड़ के फेंक दें, डिस्ट्रिक्ट को गर्त में मिला दें? इससे तो खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। खत्म हो रहा है ना, खत्म। आप मीडिया से आप 4 साल में कितना बार सुने कि रमेश प्रसाद मेमोरियल लीग हो रहा है? कितना बार सुने? आप सुने होंगे लास्ट ईयर केपीएल हो रहा, आप आए थे कवरेज करने, आप उसका कभी पूछे उनसे सवाल कि क्या हुआ केपीएल का फाइनल? आज 1 साल 1 महीना 6 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया, आज तक क्यों नहीं हुआ केपीएल? और अगर नहीं हो पाया किसी कारणवश से, तो आप फ्रेंचाइजी को पैसा क्यों नहीं लौटाए? क्यों नहीं लौटाए? आप इस जो गंभीर सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स है या यहाँ पे क्या है? इतना दिन से हम लोग चुप थे, हम लोग बहुत कोशिश की, हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग मीडिया में आए, कि ऐसा कुछ करें। प्लेयर्स हैं या पहले कभी खेले हैं, हम लोग नहीं चाहते थे कि कभी भी मीडिया में आए, हम लोग को इस सबसे नहीं मतलब था, प्लेयर को कभी मीडिया से लेकिन इतना ज़्यादा हो गया कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा। अब ये आखिरी कदम था उठाएं, और ये अब आखिरी नहीं है, ये अब शुरुआत है। अगर ये लोग लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो कैंडल मार्च निकलेगा, पुतला फूका जाएगा। हर लोग जो यहाँ पे जेसीए के लाइव मेंबर है, उन लोग से हम लोग का रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग आइए, आप लोग पेरेंट बॉडी है, आप लोग गार्जियन है, आप लोग जिला के मालिक है, आप लोग आगे आइए और जो सही है उस पर बात करिए, गलत पे हम बात नहीं कर रहे हैं। जो सही है, आज तक 8 साल में एजीएम नहीं हुआ, इस पे सवाल उठ रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप क्यों नहीं देते? क्या ऐसा वजह है जो रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं दिया जा रहा है? कुछ तो वजह होगा। 3 साल से लीक क्यों नहीं करा है? ये सब जो गंभीर सवाल है, एजीएम नहीं करा है, मेंबर को बिना पूछे कैसे आप हटा दिए? क्या रीजन था कि आप मेंबर को हटाएं? आप उसको इन्फॉर्मेशन दिए, आप सुनना तो छोड़ दीजिए, आप उसको इन्फॉर्मेशन किस माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन दी? कोई माध्यम से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तानाशाही है, तरह से समझिए कि मतलब अब जैसे जंतर मंतर में लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, गड़बड़ियों के लिए आवाज उठाई, अब हर जगह जैसे अभी रांची में भी चल रहा है, जेपीएससी जेसीएससी को गड़बड़ियों को लेकर छात्र अभी डटे हुए आंदोलन कर रहे हैं। क्या केडीसीए में जो गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ में भी आप लोग सड़क पे उतरे आंदोलन करेंगे? जो लोग सत्ता में आ जाते हैं उनका सीधा सा यही मतलब है कि हम सत्ता में किसी भी तरह कितना भी गंदगी करके बने रहे। अब यही हो गया है सत्ता का मतलब। हम लोग बहुत दिन तक चुप रहे, हम लोग को मीडिया से, हम लोग ना जेपीएससी को से इंस्पायर हुए, ना हम लोग जंतर मंतर से, लेकिन जब हम लोग अंततः उनसे बात करते करते थक गए, जैसे जंतर मंतर पे लोग बात करते करते थक गया, जब परेशान हो गया, तब जाकर के उतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हम लोग जब बात करते करते बहुत डायलॉग किए, इससे बोलने का बात नहीं है, हम लोग सही में डायलॉग किए, हम लोग बात किए कि सर इसको सॉल्व करिए। जो बात करने जाता था उसका क्लब को या तो हटा दिया जाता था वोटर लिस्ट से, और जब वोटर लिस्ट से हटाने से भी मन नहीं भरे तो उसको बैन कर दिया जाता। करिए, आप कितना लोग को बैन करिएगा? हर लोग सवाल उठा रहा है, सबका मुंह बंद कर देना चाहते हैं, करिए बंद करना। चलिए, तो देखिए लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है ना। एक बात अब और, जवाब देना होगा केडीसीए और को। बोल दे रहे हैं, अगर अब सुनवाई अगर नहीं होता, काहे कि यहाँ पे जितना लोग खड़े हुए, कोई सब पूर्व क्रिकेटर, सब खिलाड़ी ही हैं, चाहे वो 60 साल के हो, चाहे वो आपका 16-17 साल का हो। अगर एसोसिएशन या कोई हम लोग का सुनवाई पे नहीं करवाई होगा तो 6 साल का बच्चा से लेके 60 साल का बूढ़ा तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। काहे कि यहाँ पे भविष्य का बात है। आपका 6-6 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा लोग प्रैक्टिस करता है, उसके पेरेंट्स लोग कहीं से भी पैसा लाते हैं, पेमेंट करते हैं, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। अगर हम लोग जब प्लेटफॉर्म ही नहीं दे पाएंगे उसको खेलने का, तो उससे भविष्य से उसका खिलवाड़ ही हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि भविष्य खिलवाड़ नहीं हो। अगर केडीसी हम लोग का बात नहीं सुनती है, अगर जेसीए बात नहीं सुनती है, तो हम लोग यही करेंगे कि हम लोग धरना में बैठेंगे, और धरना पे ऐसा बैठेंगे कि वो बंद नहीं होने वाला। उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको सही क्रिकेट करवाना ही पड़ेगा, है ना। और हमारी जेसीए से भी मांग है कि जो ये 16 के मैटर में कल्प्रिट हुए हैं, जी बिल्कुल, तो इस इंसान को सबसे पहले दिनेश सिंह को अविलंब बर्खास्त किया जाए और इन पे एक एक्शन लिया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है जेसीए से। आप लोग क्रिकेट खेले हैं? हम खेले, हम 10 क्रिकेट माना जाता है जेंटलमैन का गेम है। लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसे मौका मिलता है तो वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ कई लोगों का सामने आया कि उनका पेपर ही आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, तो क्या उस खिलाड़ियों का भविष्य तो अंधकार हो जाएगा जो खेलने वाले हैं? देखिए, ये एक दिन का बिल्डअप नहीं है, ठीक है, ये लगभग 7-8 साल से चलता आ रहा है। एक तो एक तो खुद से सिलेक्ट होकर वो सेक्रेटरी बन गए, ठीक है, उसके बाद 7-8 साल से वो ढंग से लीग नहीं करवा पा रहे। तो आप बच्चा को प्लेटफॉर्म ही नहीं दीजिएगा, कोई टूर्नामेंट करवाइएगा ही नहीं, तो उसका खेल कैसे निकलेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा? ना तो आप लीग करवा रहे, ना आप जब प्लेयर सिलेक्ट होता है, जब आपको डिस्ट्रिक्ट का टीम भेजना रहता है, तो उसमें भी प्लेयर का जब सिलेक्शन होना रहता है, पेपर आगे फॉरवर्ड करना रहता है, तो आप पेपर आगे फॉरवर्ड करते ही नहीं है। कह देते हैं कि जेसीए से जब आप मांगो वो पेपर तुम्हारा रिजेक्ट किया है, तो जेसीए आपको तो बताया होगा ना कि पेपर क्यों रिजेक्ट किया। ये हम बात कर रहे हैं अंडर 16 के प्लेयर जो सिलेक्टेड हुए थे, जिनका फॉर्म सेक्रेटरी द्वारा भेजा नहीं गया आगे कुछ प्लेयर्स का। उसके बाद फिर क्या है कि
टूर्नामेंट नहीं कराना, लीग करवाते हैं तो लीग भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। लीग का जब आधा अधूरा छूट जाता है। लीग जब 6 लीग होता है आपका, एक लीग है, मात्र मुश्किल से 16-17 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, वो भी कंप्लीट होती है तो लीग 6 महीना चला जाता है। लीग अगर अब आर पार की लड़ाई आप लोग लड़ने के लिए तैयार है, अगर नहीं सुना, नहीं बदलाव हुआ, नहीं सही हुआ सिस्टम, तो उसके लिए आवाज उठाएंगे आप देखिए, लोग। जो गलत है सो गलत है, कोई भी रहे, गलत ठीक है? के खिलाफ आवाज गलत के उठाएंगे। खिलाफ आवाज उठेगा ही उठेगा। और ये गलत, देखिए, ये आज का या कल का गलत नहीं है, ठीक है? लंबे समय ये से। लंबे समय से चलते आ रहा है, 7-8 साल से लगातार चल रहा है। तो आखिर इधर 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है? मतलब उधर तो 7-8 साल से लीग होता था तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता था। यहाँ तो आप इधर 2-3 साल से लीग ही नहीं करा पा रहे। यहाँ T20 टूर्नामेंट नहीं है, लीग नहीं है, कुछ है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब एक तरह से तानाशाही है। खुद से अपने मनपसंद मेंबर को ऐड कर देते हैं, खुद से निकाल भी देते हैं, जिसको मन उसको निकाल दे रहे हैं, जिसको मन उसको ऐड कर दे रहे हैं। और फिर अब ये सब नहीं चलेगा। अब ये सब नहीं चला। खुद से बायलॉज भी बना लेते हैं कि नहीं, मेरा मतलब पसंदीदा आदमी ही रहेगा जो हमको जिता सकता है, और जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भैया? आप गलत कर रहे हैं, आप तो बाहर जाइएगा ही जाइएगा। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है? आप एक तरह से सोचिएगा कि जो पावर में आ गए तो हम ही बैठेंगे, तो वो नहीं हो सकता। अब होगा आर पार का लड़ाई। चलिए, तो आप देखिए केडीसीए में बदलाव और जो आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ में खिलाड़ी और जो क्लब के लोग हैं, आर पार की लड़ाई अब लड़ने की तैयारी में शुरू हो गए। तो देखिए, गड़बड़ियां भी कोई भी सिस्टम में हो, लेकिन अब आवाज लोग उठाने लगे हैं। बता रहे हैं कई 8 सालों से यहाँ चुनाव नहीं आ रहा, जब चुनाव होने जा रहा है तो उनके जो लोग हैं उन्हीं को ही वोटर लिस्ट सिर्फ बनाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि जो आरोप यहाँ के प्लेयर और क्लबों के द्वारा लगाया जा रहा है, क्या इस पर क्या कार्रवाई करती है। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में।